तुम देना साथ मेरा के एपिसोड में आज देखने को मिलेगा। सुंदर अपराजिता और रक्षित से कहता है कि वे पति पत्नी की तरह लड़ रहे हैं। वह रक्षित से कहता है कि अपराजिता पहले आई थी, इसीलिए उसे प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुनकर अपराजिता खुश हो जाती है। वह कहती है कि सुंदर एक ईमानदार आदमी है। वह रक्षित से कहती है कि वह उसकी तरफ से अपने माता पिता को बधाई दे दे। वह उसे विशेष धन्यवाद भी देती है और कहती है कि हो सकता है बिना बुलाए भी उसकी मदद करने आ जाए। वो वहाँ से चली जाती है। चींटी की आवाज़ सुनकर वो घबरा जाती है। वह सोचती है कि क्या ललित भोपाल में आया है। वे वहाँ से भाग जाती है। वो सोचती है कि उसने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन डर अभी भी उसका पीछा कर रहा है। रक्षित अपराजिता को डराने के लिए भू चिल्लाता है। गिरने से पहले वे उसे पकड़ लेता है। वह उससे कहता है कि सुंदर के सामने तो वह शेरनी की तरह खड़ी थी, लेकिन अब भू से डर गई। वह उससे पूछता है कि वह किससे छिप रही है। वह उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। अपराजिता सोचती है कि वह उस रिश्ते से भाग रही है जो ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ बड़ी माँ पोस्टर में अपना नाम न देखकर निराश हो जाती है। रक्षित विवान से दूसरा पोस्टर लाने को कहता है। अपना पोस्टर देखकर बड़ी माँ खुश हो जाती है। वे सबसे कमज़ोर के साथ खेलने के बारे में सोचती है। रक्षित आशा है आज सब ठीक हो। अपराजिता घर पहुंचती है और आरू को बताती है कि उसने कठपुतली शो के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। वे मालती को तैयार होने के लिए कहती है और रसोई का काम खुद संभाल लेगी। मालती कहती है कि उसे तैयार होने में 1 घंटा लगेगा। अपराजिता को एक वीडियो कॉल दिखाई देता है और वह उसे उठाने के लिए एक तरफ चली जाती है। वह रक्षित से पूछती है कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। रक्षित उसे बताता है कि वह सुंदर के फ़ोन से कॉल कर रहा है। वह उसे सुंदर को दिखाता है और कहता है कि सुंदर उसके घर में कठपुतली शो के लिए आया है। वह बताता है कि उसने वह एजेंसी खरीद ली है जिसके लिए सुंदर काम कर रहा है। अपराजिता कॉल काट देती है। वह सोचती है कि अब कठपुतली शो कैसे होगा। वह मुड़कर देखती है और वहाँ खड़ी आरू को देखकर चौंक जाती है। आरू कहती है कि उसे अपराजिता पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और गुस्से में अंदर चली जाती है। अपराजिता अकेले ही कठपुतली शो करने की योजना बनाती है। अपनी सहेली रश्मि को देखकर वह भावुक हो जाती है। रश्मि पूछती है कि क्या अपराजिता ठीक है। अपराजिता कहती है कि आज हम सिर्फ आरू के बारे में बात करेंगे। रश्मि कहती है कि उसे अपराजिता के लिए पार्सल मिला है। अपराजिता उसे खोलती है और कठपुतली शो का सामान देखती है। वह रक्षित की तस्वीर और चिट्ठी देखती है। रक्षित उससे कहता है कि वह उतना बुरा नहीं है जितना वो सोचती है। अविनाश वहां आता है और रश्मि को घूरता है। अपराजिता उन्हें देख लेती है। अविनाश अंदर चला जाता है। अपराजिता रश्मि को चिढ़ाता है। वह सब कुछ व्यवस्थित करती है। बाद में मालती अपराजिता से तैयार होने के लिए कहती है। वह पार्सल अपनी बेटी को देती है। अपराजिता अपने कमरे में जाती है और पार्सल के अंदर एक साड़ी देखती है। उसे याद आता है कि ललित ने उससे कहा था कि कभी साड़ी मत पहनना क्योंकि इससे कमर दिखती है। वह रोने लगती है और गलती से रक्षित का वीडियो कॉल उठा लेती है। रक्षित उससे पूछता है कि वह उसे अपना पंखा क्यों दिखा रही है। वह उससे पूछता है कि क्या वहाँ ठीक है। रक्षित का परिवार आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। रक्षित का परिवार कठपुतली शो का आनंद ले रहा है, लेकिन सुंदर कहता है कि अरविंद की हालत के लिए रक्षित जिम्मेदार है। बड़ी माँ रक्षित से पूछती है कि उसने आज ऐसा क्यों किया। इसी बीच एक महिला कहती है कि आरू हर चीज़ में सबसे आगे है, लेकिन अपराजिता हर चीज़ में असफल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।